4 सितंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा कहते ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न बाबा ने किया, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आस रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते और ही माया प्रवेश कर लेती, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाड़े में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है। कई स्कूलों में भी प्रेयर के बाद टीचर लोग ओम शांति करते हैं। तो बाबा ने कहा, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। ओम शांति का नाम तो ले लेते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते ओम शांति, अहम आत्मा, आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। इसलिए कोई व्यक्ति कितना भी क्रोधी होगा और क्रोध करता होगा, सब उससे मना करेंगे, मानेगा नहीं, लेकिन अंत में खुद ही कहेगा तो भाई शांति चाहिए, क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सन्मुख आकर कहते हैं, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है और शरीर के नाम पढ़ते हैं, शरीर के माँ बाप के नाम पढ़ते हैं, तब शरीर पर नाम पड़ता है। बाबा कहते कोई मरते तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। परमात्मा के लिए भी यही कहें एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, तो फिर परमात्मा में और आत्मा में क्या अंतर हुआ? सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से, माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। बाबा ने कहा पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो और साथी हो, खेवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं, शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खेवैया हमको साथ ले जाएंगे। तुम बच्चे अब जानते हो खेवैया बाप हमको साथ ले जाएंगे। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर। बाप की कितनी महिमा है। फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। कहते जब भक्ति मार्ग का अंत होता तब भक्तों की रक्षा करने मुझे
आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छीछी दुनिया जीवन बंधन से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, ये भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना, ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। बाबा कहते उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करन करावन हार है। बाप आकर सन्मुख समझाते हैं। बाबा कहते मैं सन्मुख ना आऊँ तो तुमको कैसे समझाऊँ, तो बाप आकर के सन्मुख समझाते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम सो देवी देवता पद पाएंगे। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा सबका पुरुषार्थ अपना अपना है और सबका पाठ अपना अपना है। तुम जानते हम माता पिता से पढ़ रहे हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसका नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश ईश्वरी विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। पढ़ाई छोड़ी, बाप का घर छोड़ा तो समझा जाएगा कि इनकी तो तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है, कोई चला जाए तो भी स्कूल बंद तो होना नहीं है, क्योंकि ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है। बाबा ने कहा बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते तो बच्चे भल कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पार लौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। अगर हम पढ़ाई को छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में पुकारते नैया मेरी पार लगाओ। तो दुनिया में कौन सी नैया? जी जीवन रूपी नाव। तुम खिवैया को भी जानते और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना करते हैं उन्हों को भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। अब तुमने सब कुछ जान लिया ना बाप के द्वारा। बाबा ने कहा फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते उनको भी तुम जानते हो, समझते हो। हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। भाग्य की कलम भगवान के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये है राजयोग की पढ़ाई। बाबा कहते बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते बस आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। कोई कोई तो कहते हैं हमारी समझ में ये पढ़ाई आई नहीं। इस पढ़ाई में खर्चे की तो बात नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। पढ़ाई में होशियार होते हैं लेकिन पैसा नहीं होता है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक़ होता तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने के कारण रिफ्यूज कर देती है। समझते हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे? बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे। रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वह
पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। कन्या ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ ये पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर है और क्या है, ज्ञान का सागर है। इसलिए भक्त लोग गाते, तू प्यार का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं। मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले क्या होते हैं, पास विद ऑनर होते हैं। उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये फिर बेहद का स्कूल है। पावन का ये कैसा स्कूल है, बेहद का स्कूल है। इसमें इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। कोई तो सतो तक पहुंच गए हैं और कोई अभी रजो तक ही है। यहाँ मर्तबा एक ही है, ये है राजयोग। राजयोग का राज जो जाने राजा ही पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए, तो ये है राजयोग। ईश्वरी पढ़ाई एक ही है। बाप कहते मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो ना, बाबा ने कहा उसे तो अच्छी तरह से समझ गए हो ना। ऊंच पद क्या है, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो ऊंच पद कहाँ तक है, लक्ष्मी नारायण। नंबरवार पद पाएंगे। बाबा ने कहा सबका पद कैसा होगा, नंबरवार। बाप का तो लब सब पर है, अलग अलग नहीं। सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये बाप ही कहते कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर कब आता है बाबा, भगवान धरती पर कब आता है, जब कलयुग का अंत होता है। उस समय दुनिया पूरी तरह से गिरावट की ओर होती है, तब परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इस समय बाबा आया हुआ है तो अच्छी रीति बाबा ने कहा पढ़ना है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। कितना जीवन निकल गया गफलत करते करते, अब तो भगवान मिला है तो गफलत नहीं करनी है। विनाश भी होने वाला 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना, हिम्मत दिखानी है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते वह नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है। कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। 5 विकारों में से कोई भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है। भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में कौन, मीरा। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है। फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरण उनको किया जाता जो सुख देते हैं। दुख देने वाले को कोई सिमरण नहीं करते। किसको सिमरण करते हैं, जो सुख देते हैं। उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया है, कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी फिरंगियों से अंग्रेज़ों से राज ले, कांग्रेस ने राज्य किया। बाप कहते ये तो रुड्ड के पानी मृग तृष्णा मिसल राज्य है। भले कितने भी सुख हैं परंतु ये है सब रुंड के पानी मिसल। बाहर का भव का बहुत है। ये साइंस भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ भी नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है।
सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है, तो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो, तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो, उस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते तो गोया सुनते ही नहीं। तेरी कृपा से सुख घनेरे, तो वास्तव में सुख घनेरे मिलते, लेकिन चलते चलते छोड़ देते हैं। ना सुना जाकर अपने धंधे दोरी में लगा तो खलास, जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने बाद फिर माया एकदम क्या करती है? बाप का हाथ छोड़ने के बाद माया एकदम हप कर लेती है। फिर समझ में भी नहीं आता है कि हम किसकी तरफ हैं, माया की तरफ हैं या बाप की तरफ हैं। गज को माया ग्राह ने हप कर लिया, ये तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। लगता है ये तो सेंटर की सेवा के निमित्त है। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती है। कितने ख़त्म हुए, बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। ये ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। हमको साक्षात्कार हो, हम ध्यान में जाए तो हमें निश्चय हो, और एक बार अगर ध्यान में चले गए, साक्षात्कार हो गया, फिर नहीं हुआ तो चले गए ज्ञान से। आशा रखते तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे, जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे। आज वह है नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हुए धारण करना, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते वही ऐसे कह सकते, दूसरा कोई कह ना सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को ये सब मालूम है, से बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हम ईश्वर के बने, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। लेकिन बताओ माया कैसी बलवान है, कैसे निश्चय को तोड़ा देती है, पता ही नहीं चलता। स्कूल में पढ़ते अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है, और बाप टीचर क्या कहेंगे, ये तो हमारे स्कूल का विद्यालय का सपूत है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है टीचर बन हमको पढ़ाते, फिर साथ भी ले जाएंगे। बाप कहते हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है। बाबा कहते मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं है। सारी आत्मा की बात तुम जानते, हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। ये तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना भरोसा देते, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। बाबा की तो रोज़ याद प्यार जाती है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं, इतना प्यार नहीं है। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है। बाप की तो रोज़ मुरली जाती, इतना बड़ा 2 पेज का पत्र रोज़ डेली हर बच्चे के पास जाता है। याद प्यार बाबा देते ही हैं। वह तो जागती ज्योति है, बच्चों को समझाते हैं। पत्र ज़रूर लिखते रहो, देखो बाबा कितना प्यार करते हैं।
अन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है। भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना। रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते ये बच्चा अपसेंट क्यों है। रोज़ अपसेंट रहते तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते फलाना भी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। फिर बाबा ने कहा अच्छा आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विजय माला में आने की हिम्मत रखानी है। सिमरण लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरण लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। नंबर 2, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम वाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के बस हो उल्टा काम नहीं करना है। नंबर वरदान में बाबा ने बताया करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। नंबर 1 अभिमान और नंबर 2 अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूँ, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती हैं। जब खुदाई खिदमत गा रहे हैं, करण करावन हार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से आया हुआ। इसलिए कमांड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, चमकती हुई ज्योति हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मुझे आत्मा ने धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहीवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा लाइट स्वरूप बिंदु रूप है, जो 5 तत्वों की दुनिया से दूर परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर और सुंदर दुनिया स्वर्ग से पाठ बजाना शुरू किया था। मैं आत्मा धीरे धीरे पाठ बजाते बजाते कलयुग में आते आते मैं कलाहीन हो गई और मैं प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढने लगी। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे स्वयं की और खुद की सत्य पहचान दे करके मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनाया। अब मैं आत्मा चली जा रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलन बनाने के लिए। इस देह रूपी वस्त्रों से अलग मैं देख रही हूँ अपने आप को। मैं आत्मा बिल्कुल न्यारी और प्यारी होती हुई जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर, अब मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा पिता परमात्मा है, जिनकी सर्व शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है।
अति सूक्ष्म है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु के द्वारा देख रही हूँ अपने बाबा को। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण रीति से शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरे अंदर संपूर्ण और संपन्नता के सभी गुण आ रहे हैं। मैं आत्मा श्री बाबा से सर्व शक्तियों को धारण कर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से नीचे, सूरज से भी नीचे अब मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।